हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमारा संविधान चैप्टर थोड़ा स्लो चल रहा है। चार्टर अधिनियम अभी है, जब ये अधिनियम खत्म हो जाएगा इसके बाद फिर संविधान तेजी से चलेगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं एक वीडियो में एक ही चार्टर अधिनियम आपको बताएं, ये एक ही अधिनियम बताएं। तो हमने 3 पढ़ लिया, 1773 का चार्टर अधिनियम, और उसके बाद में 1781, 1784, इसके बाद में 1813 चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो भारत में जो कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, उसके अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और साथ ही साथ कंपनी के भारत के साथ एकाधिकार यानी जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी तो उसका एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश इंग्लैंड की दूसरी कोई भी कंपनियां भारत में आकर के व्यापार नहीं कर सकती थी। सिर्फ कौन कर सकता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिए गए इस अधिनियम के तहत, और ब्रिटिश की सारी कंपनियों को भारत में व्यापार कुछ प्रतिबंधों के आधार पर भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। उसके बाद अगला है, कंपनी का चीन और चाय के एकाधिकार को बरकरार रखा गया। कंपनी ने यहाँ पर बाजी मार ली। कंपनी ने जो उस टाइम चाय का व्यापार बहुत फायदे में था, उस पर इनका एकाधिकार बरकरार रखा गया। और चीन के साथ यानी चीन के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके एकाधिकार को समाप्त रखा गया कि यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटिश की दूसरी कंपनियां चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगी और ना ही चाय का व्यापार करेंगी। उसके अलावा कोई सा भी व्यापार भारत के साथ कर सकते हैं। सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई, यानी ब्रिटिश का कोई भी नागरिक आकर के भारत में व्यापार कर सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद में है, भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यानी शिक्षा में हम क्या करेंगे? प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए। तब 1 लाख रुपए आज के हजारों करोड़ के बराबर है। तब का 1 लाख रुपए हजारों करोड़ के बराबर है, कई हजार करोड़ के बराबर है। तो उतना पैसा खर्च करने का प्रावधान किया गया। फिर इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया कि भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया। तो इस अधिनियम में बस यही 6 पॉइंट्स हैं। इसमें से आपको एक पॉइंट छूट गया लग रहा है, ये चौथा, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरी का मतलब है जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, पादरी, ठीक। इससे पहले उनको भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई, और उनको यहाँ पे प्रचार करने की अनुमति दी गई, और पूरे भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही है।